Hello happy mommies and daddies, welcome back to my channel Mommy and Twisha। सो गाइज आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ कि जब जो है हम प्रेग्नेंट होते हैं, लेडीज़ जब प्रेग्नेंट होती हैं या वुड भी जो मॉम्स होती हैं, उनके माइंड में एक बहुत ही ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि जो हमारे टमी में जो बेबी है वो लड़का होगा या लड़की होगी, हमारा मतलब कि बेटा होगा या बेटी होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि गूगल से, यूट्यूब से हम लोग सर्च करते हैं जेंडर प्रेडिक्शन का कि हमें क्या होने वाला है, लड़का होगा लड़की होगी, बिकॉज पूरे 9 मंथ्स होते हैं और 9 मंथ्स तक ऑब्वियसली वेट नहीं होता और हम लोग जानने के लिए इच्छुक होते हैं कि क्या होगा। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि आपके टमी में जो है बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, तो ऐसा कुछ अपराध नहीं है ये, लेकिन हाँ इंडिया में ये चीज़ लीगल भी नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है एक फन गेसिंग गेम की तरह लीजिएगा। जो चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे ये जो है पुराने टाइम के जो मिथ चलते हुए आ रहे हैं, जो पुराने टाइम के जो भी ये रीति रिवाज चलते हुए आ रहे हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से जो है हमें बताते हैं कि यार कि आपका बेटा होगा या आपकी बेटी होगी। और डॉक्टर्स के अलावा कोई नहीं बता सकता कि प्रेग्नेंट लेडी के टमी में जो है बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। हम यहाँ पे इस वीडियो में जो है कोई भी लड़का या लड़की के बीच में कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ इट्स जस्ट फॉर फन ओनली। तो इसमें मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मुझे कैसे सिम्टम्स थे और जब बेबी बॉय होता है तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, बेबी गर्ल के लिए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या साइंस रहते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा हो या बेटी हो दोनों ही इक्वल होते हैं। बस हमें यही प्रे करना चाहिए ऑलवेज कि जो बेबी है हमारे टमी में वो एकदम से हेल्दी बेबी हो हमारा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो चलिए अभी जो मिथ्स बने हुए हैं हम उनके बारे में भी बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि बेली बटन यानी कि जो आपकी नेवल होती है, नेवल से नीचे एक स्ट्रेट लाइन जाती है जब हम प्रेग्नेंट होते हैं, जब 16-17 वीक हमारा चल रहा होता है तो नेवल से नीचे एक सीधी लाइन जाती है छोटी सी। तो अगर वो लाइन जो है सीधी है और वो डार्क सी ब्राउन सी लाइन है तो क्या बोलते हैं कि ना कि बेटा होगा। और अगर जो वो नेवल से नीचे की जो लाइन जा रही है अगर वो थोड़ी सी लाइट है और वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है तो ऐसा कहा जाता है कि बेटी होगी। सो इन माय केस, मेरे केस में क्या था कि नेवल से नीचे की जो मेरी लाइन थी वो बहुत ही लाइट सी लाइन थी और वो थोड़ी सी टेढ़ी थी नीचे जाके, तो मुझे उस वक्त लगता था कि हाँ मेरी जो है बेबी गर्ल होगी। और ये जो है मेरे केस में बिल्कुल सही था, मेरी बेबी गर्ल हुई है। सेकंड आता है हार्ट रेट यानी कि हार्ट बीट। जो बेबी की जब भी अल्ट्रासाउंड होता है 6 वीक से ऊपर के जो अल्ट्रासाउंड हमारे होते हैं तो उसमें जो है डॉक्टर्स हमेशा जो है हार्ट रेट बताते हैं बेबी का। तो अगर जो आप उसमें देखोगे जो हार्ट रेट है वो अगर 120 से ऊपर आता है तो ऐसा कहा जाता है कि बेबी गर्ल होगी, और अगर 140 से नीचे आता है तो ऐसे माना जाता है कि बेबी बॉय होगा। तो मेरे केस में क्या था कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जो मेरे पहला अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ था 6 to 7 वीक में जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो तब से लेके जो मेरा एंड तक भी मेरा लाइक 36 वीक तक भी जो मेरे अल्ट्रासाउंड होते रहे हैं तो सब में ही जो है मेरी जो मेरे बेबी की हार्ट बीट थी वो जो है 120 से ऊपर ही आई थी। तो ये पॉइंट भी जो है मेरे केस में बिल्कुल सही था। तीसरा पॉइंट आता है प्रेगनेंसी ग्लो, यानी कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो लाइक कुछ लेडीज के जो है फेस पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ग्लो आ जाता है, चेहरा बहुत ही ज़्यादा खिला खिला सा लगता है। और कई लेडीज़ का जो है चेहरा खिला खिला सा नहीं लगता, मतलब कि मुरझाया सा लगता है, उनका ग्लो जो है सारा चला जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि अगर जो है आपके फेस पे कोई भी पिंपल नहीं आ रहे हैं उस टाइम पे और लाइक कोई भी एक्ने नहीं है और आपका चेहरा जो है बिल्कुल साफ सा है तो आपको जो है बेबी बॉय होगा। और आपका चेहरा जो थोड़ा सा मुरझा गया है, ग्लो आपके चेहरे से चला गया है, पिंपल्स होने लग गए हैं, एक्ने होने लग गए हैं, तो उस केस में कहा जाता है कि बेबी गर्ल होगी। बट इन माई केस ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि मेरी बेबी गर्ल है और मेरे चेहरे पे कुछ भी पिंपल्स नहीं थे और ग्लो भी काफी ज्यादा था मेरे चेहरे पे। उस टाइम पे मैं बहुत ही हैप्पी रहती थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये जो है मेरे केस में बिल्कुल उल्टा हुआ है। नंबर 4 आता है फूड क्रेविंग। ऐसा कहा जाता है कि जब वुमेन जो है प्रेग्नेंट होती है तो अगर जो है आपको सॉल्टी यानी कि चटपटे खाने की कुछ जो है क्रेविंग होती है उस टाइम पे तो आपका जो है बेबी बॉय होगा। और अगर आपको मीठा खाने की आदत होती है, आपको मीठा ही अच्छा लगता है 6, 7, 8, 9 मंथ में, तो जो है ऐसा माना जाता है कि आपकी बेबी गर्ल होगी। बट मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि
क्योंकि प्रेगनेंसी टाइम में मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मुझे मीठा दे दिया तो मैं मीठा खा लेती थी, मुझे अगर सॉल्टी दे दिया तो मैं सॉल्टी खा लेती थी। मुझे कभी भी कोई भी किसी भी टाइप की फूड क्रेविंग हुई ही नहीं। तो ये भी जो है मेरे केस में कुछ था ही नहीं। और नंबर 5 आता है मॉर्निंग सिकनेस। ऐसा माना जाता है कि जैसे जो है प्रेगनेंसी में हम लोगों को वॉमिटिंग्स होती हैं, नोजिया होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि अगर बहुत ही ज़्यादा लाइक मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा थकावट हो रही है हमें मॉर्निंग टाइम पे या हमें डे टाइम पे भी हो रही है, तो जो है अगर मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है तो उस केस में जो है बेबी गर्ल होगी। और अगर आपको जो है मॉर्निंग सिकनेस बिल्कुल नहीं हो रही, वॉमिट्स वगैरह भी कम कम हो रही हैं, तो उस केस में बोला जाता है कि बेबी बॉय हो। तो इन माय केस मुझे ऐसे लगता है कि मॉर्निंग सिकनेस की अगर बात की जाए तो मुझे जो है शुरुआती लाइक 1 2 3 महीने तक मॉर्निंग सिकनेस रही थी। उसके बाद मुझे ऐसा कुछ नहीं रहा था। तो अगर हम फर्स्ट 3 मंथ्स का देखें तो हाँ, ये पॉइंट मेरे केस में ठीक माना जाता है। लेकिन अगर हम 4 से पूरे 9 महीने तक का देखें तो मुझे कोई भी मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी और मेरी जो है बेबी गर्ल हुई है। और नंबर 6 आता है कि मूड स्विंग्स। जब हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो प्रेगनेंसी में जो है हार्मोनल चेंजेस की वजह से जो काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अगर आपके बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपने कभी कुछ कहा उसके थोड़ी देर बाद कुछ बोला, तो अगर ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं तो जो है उस केस में बेबी बॉय होता है। और अगर मूड स्विंग्स नहीं होते आपके, आप नॉर्मल जैसे पहले होते हो वैसे ही आप रहते हो, तो जो है आपकी बेबी गर्ल होती है। तो ये भी अगर मैं अपने केस में देखूं तो मेरे केस में ये चीज़ सही नहीं निकली, बिकॉज मेरे मूड स्विंग्स बहुत ही ज्यादा होते थे। मैं लाइक कभी कुछ कहती थी, कभी कुछ करती थी, तो मेरे मूड स्विंग बहुत ही ज्यादा होते थे और मेरे केस में ये बिल्कुल ही उल्टा निकला। नंबर 7 पॉइंट आता है कि स्टमक यानी कि टमी। कई लोग जो है आपका टमी देख के बता देते हैं कि लड़का होगा या लड़की होगी। यानी कि जो अगर आपका टमी है, वो टमी जो है आपका अगर राउंड शेप में है, लाइक फुटबॉल की शेप में और बिल्कुल आगे की ओर है, लाइक ऊपर ऊपर है, तो उस केस में कहा जाता है कि बेबी बॉय होगा। और अगर जो है टमी थोड़ा सा लाइक लोअर है, लाइक वाटरमेलन की शेप में, ओवल शेप में है, तो उस केस में कहा जाता है कि आपकी बेबी गर्ल होगी। और मेरे केस में क्या था कि लाइक जैसे अभी मैंने आपको बोला कि जो हमारे आसपास के बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो हमारे फैमिलीज के बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो भी कई बार हमें बोल देते हैं प्यार से कि आपका बेटा होगा या आपकी बेटी होगी। तो मेरे टमी को देख के हर कोई लाइक जब मुझे 6 7 8 मंथ होने लगा था, तो मुझे 7 8 9 मंथ से सबने लाइक मुझे बोलना स्टार्ट कर दिया था कि आपका बेबी बॉय होगा। क्योंकि मेरे टमी की जो शेप थी वो बिल्कुल फुटबॉल की तरह थी, बिल्कुल राउंड शेप थी। बट पता नहीं क्यों मुझे ना स्टार्टिंग से एक इंट्यूशन आती थी कि नहीं, मेरी ना बेबी गर्ल होगी, बेबी गर्ल होगी। बट इफ कोई मुझे बोलता भी था ना कि आपका बेबी बॉय होगा, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि नहीं, बेबी गर्ल होगी, और मुझे गुस्सा सा आ जाता था। तो ये पॉइंट भी जो मेरे केस में बिल्कुल रॉन्ग था। नेक्स्ट पॉइंट आता है फादर का वेट गेन। ऐसा माना जाता है कि अगर जो है वुमेन प्रेग्नेंट होती है और होने वाले बेबी के फादर का जो है वेट उस दौरान पे बढ़ता है, तो ऐसा माना जाता है कि बेबी गर्ल होगी। और अगर वेट जो है वही का वही रहता है या कम होता है, तो जो है बेबी बॉय का होना माना जाता है। तो इन माय केस ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही था, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी मैं खूब सारा खाती थी, तो मेरा देखी देखी मेरे पति जी भी बहुत ज़्यादा खाते थे और उनका भी वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। तो हमारी जो है बेबी गर्ल ही हुई थी। और लास्ट पॉइंट आता है मदर की इंट्यूशन। यानी कि क्या होता है ना कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे मन में ना एक फीलिंग्स आने लग जाती है कि नहीं हमारा बेबी बॉय होगा, कि नहीं हमारी बेबी गर्ल होगी। हमें ना एक फीलिंग्स आने लग जाती है। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे केस में क्या था कि मुझे जो है 3rd मंथ एंड से ही लाइक मुझे जो है बेबी की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो गई थी। और मुझे उसी टाइम से लगता था कि मुझे ना, मैं ऐसे बोलती थी कि क्या कहते हैं, मेरी बेबी ने ना किक मारी है मुझे। तो मतलब ऐसे होता था कि मुझे स्टार्टिंग से ही ऐसा लगता था कि मेरी बेबी गर्ल होगी, मेरी बेबी गर्ल होगी। इवन जब मुझे कोई बोलता भी था कि आपका बेबी बॉय होगा, आपका लड़का होगा, तो मुझे गुस्सा सा आता था कि नहीं, मेरे को लड़की चाहिए। तो समथिंग ऐसी चीज मेरे साथ होती थी। और ये चीज जो है
केस में जो है बिल्कुल सही निकली। इवन मेरे डॉक्टर को भी पता था कि मुझे जो है गर्ल चाहिए थी। और जैसे ही मेरा सिजेरियन हुआ था और जैसे ही मेरी जो है बेबी बाहर आया तो डॉक्टर ने एकदम से मुझे कहा, ले तुझे गुड़िया चाहिए थी ना, तेरी गुड़िया हो गई। तो वो जो है काफी ज्यादा अच्छा मोमेंट है मेरे लिए। और ऐसा, और वो वाली जो फीलिंग होती है कि जो मदर को जो है स्टार्टिंग से आने लग जाती है, तो वो जो है 101% करेक्ट होती है। तो इफ आपको लगता है कि आपकी बेबी गर्ल होगी तो बेबी गर्ल ही होगी, और अगर आपको लग रहा है कि आपका बेबी बॉय होगा तो बेबी बॉय ही होगा। तो ये तो थे कुछ ऐसे साइंस, कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि लाइक पुराने जो है चलते आ रहे हैं, पुराने कुछ ही मिथ्स हैं जो कि कुछ केसेस में सही होते हैं, कुछ केसेस में गलत होते हैं। जैसे कि अभी मैंने ये 9-10 पॉइंट्स बताए हैं आप सभी को, तो इसमें से कुछ 5 या 6 पॉइंट समथिंग मेरे केस में ठीक थे, बाकी सारे पॉइंट मेरे केस में गलत थे। तो हम जो है एक सिर्फ गेस कर सकते हैं कि हमारी बेबी गर्ल होगी या फिर बेबी बॉय होगा। तो फन पर्पस के लिए इस वीडियो को जरूर देखना, ताकि जो है हमारे माइंड की जो क्यूरियोसिटी है वो थोड़ी सी दूर हो सके। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही जो है वुड बी मॉम्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।